आज मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी वापस से देखने को मिली है और एक कंटिन्यूएशन इफेक्ट है। देखिए गिरा नहीं और चलने लगा मार्केट, तो ये पॉइंट नोटिस करवाने वाला है। और अगर आप आज देखेंगे तो 25,000 क्यों ऊपर आ गए हैं। ये 25,000 की इंपॉर्टेंस क्यों है, 25 क्यों बार बार 25,000 आपको बोल रहे हैं। आपको पता होगा, याद होगा, एक टेक्निकल्स में एक बेसिक सी चीज़ होती है कि जो सपोर्ट होता है वो ये रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है बाद में वही सपोर्ट बन जाता है। इससे पहले हम 25,000 को कई बार टेस्ट कर रहे थे लेकिन ब्रेक नहीं कर रहे थे, तो पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। शुक्रवार को एक हानि शुरू हुई, सोमवार को एक अटैम्प्ट हुई, लेकिन मंगलवार फाइनली हमने 25,000 पार कर दिया। तो एक 48 घंटे के अंदर आपने उस लेवल को रीगेन कर लिया जहाँ से आप एक्चुअली में आप थोड़ा टूट रहे थे या टूटना आपने शुरू किया। मैं एक रफ में बात बोलूँ तो आपके सामने। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स 4% की गिरावट के साथ ना केवल फियर मार्केट के अंदर कम कर रहा है बल्कि मार्केट की रेंज को भी डिफाइन कर रहा है कि मार्केट की रेंज पुल बैक की रेंज होगी। अगर ये फियर कम नहीं होता तो मार्केट का एक पुल बैक स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, बट ये पुल बैक आके 25,200 पे आके रुक सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, बैंक निफ्टी की कल ही की क्लोजिंग थी 51,500 की, आज वो 51,200 के ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे करके कुछ बैंक्स के इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल अभी नहीं तो आज नहीं तो कल ज़रूर आ सकता है। जैसे कि ICICI बैंक को आज CLSA की रिपोर्ट आई, 1,500 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया। शेयर ने वो एग्रेशन नहीं दिखाया जो उससे एक्सपेक्टेड था। दो भाई माने जाते हैं इसी तरह की बैंकिंग थीम के अंदर, फर्स्ट इज़ ICICI, सेकंड इज़ एक्सिस। बड़े वाला भाई तो नहीं चल पाया लेकिन छोटे वाला भाई एक्सिस बैंक के अंदर ज़रूर तेज़ी है, बकायदा डेज हाई पे है। तीसरा HDFC बैंक, जो कि पूरी बैंक निफ्टी का कंट्रोलर है, अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो 2 रुपये की बढ़त वहाँ पे है। कल भी दिन भर में बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का कोई खास बड़ा रोल नहीं था, वो टूट नहीं रहा था, यही उसके लिए बहुत है। आज भी कुछ वही है, वो टूट नहीं रहा है, यही उसके लिए बहुत है। बैंक निफ्टी अपने आप ही हील करना समझता है, जानता है कैसे किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी भी पुल बैक के हिसाब से 51,500 तक का ही पुल बैक दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें पुल बैक है। हमने शुक्रवार और उससे पहले थोड़ा जो प्रेशर बनते हुए देखा, उस प्रेशर को हम सिर्फ हटा रहे हैं। ये लेवल ऑलरेडी आए हुए लेवल्स हैं जिसको हम वापस पकड़ रहे हैं। अच्छी चीज़ ये फ्यूचर वाली प्लेट में आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी के अंदर आज की लॉन्ग हुआ है। इससे पहले तक कवरिंग हुई थी, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में 6% और 4% का ओपन इंटरेस्ट घटा था। आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ये जो लॉन्ग पोजीशंस होती है ये मार्केट में जल्दी जल्दी जाती नहीं है। तो कल तो डैमेज कंट्रोल हुआ, आज का जो एग्रेशन है बहुत काबिले तारीफ एग्रेशन है, मैं मार्केट का मैं बोलूँगा। और ये बाज़ार का कम से कम पुल बैक के जो टारगेट है 25,200 और 51,500, उस टारगेट को अचीव करवाने का एक अच्छा हेल्पिंग हैंड है। आज मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ज़रा पता करेंगे कि क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते कल के मेहमान का। अजीत मिश्रा हमारे साथ कल जुड़े थे, कुछ ट्रेड उन्होंने दिए थे। आइए पहले उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। तो कल के जो हिट कॉल्स थे उसमें थे यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल इसी समय इसी कार्यक्रम में 1490 पे आपको एक कॉल दी गई थी यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज 2% का गेन है। इन्फोसिस में 1% का गेन, सिप्ला के अंदर 1% का गेन, 4% का नेट गेन आपके पास है। हमने शायद कल जब कार्यक्रम डिस्कस किया होगा तो 5 या 6 शेयर से ज़्यादा आपको नहीं दिए होंगे। 3 शेयर्स का प्रॉफिट है जिसमें 1% से ज़्यादा का गेन आ जाता है और हम 12 घंटे तक कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 घंटे तक माफ़ कीजिए। उस 24 घंटे के अंदर अगर जो भी प्लस माइनस होता है वो कैलकुलेट कर देते हैं क्योंकि 1% है। हो सकता है कल इंट्राडे स्विंग इससे ज़्यादा क्यों, लेकिन हमारा मानना है कि 12 से 12 तक में जो प्रॉफिट लॉस है वो आज अभी तक का बता दो क्या है, तो सब कैलकुलेट कर रखा है। करीब 4% का गेन है। ये हम रिपोर्ट कार्ड इसलिए भी दिखाते हैं, उसके पीछे 2 पर्पस हैं। पहला, एक तो आपको पता लग पाए उन शेयर्स की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कितना चले या कितना प्रॉफिट गेन आपके पास आ रहा है कल के मुकाबले। दूसरा, थोड़ा एक्सपर्ट्स का भी व्यू पॉइंट हो जाता है कि भाई उनको भी पता है कि उनके शेयर कौन कौन से हैं जो हिट में आ रहे हैं। ज़्यादा हिट कॉल देंगे तो ज़्यादा ख्याति, ज़्यादा रुतबा, ज़्यादा रसूख आपका देखने को मिलेगा। कम हिट कॉल्स आएंगी तो आपका ज़्यादा कम रसूख, कम ख्याति, कम चीज़ें होंगी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। कुल मिला के आपका फ़ायदा इसमें छुपा हुआ है। आपको अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स की इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाती है। हम भी कोशिश करते हैं छांट पीट के कुछ शेयर्स आपके सामने रखें, वो सारे शेयर्स का बेनिफिट आपके पास आए। वो अलग अलग थीम में दिन भर में करते हैं। और डेरिवेटिव्स में हमने 4 सेगमेंट बना रखे हैं। 2 तेज़ी के हैं जिसको हम शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग कहते हैं, 2 मंदी के हैं जिसको हम शॉर्ट्स और अनवाइंडिंग कहते हैं। उसकी कर रहे हैं शुरुआत।
आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक ले लेते हैं उनसे। प्रशांत जी, अगर 25,000 का लेवल आ गया तो 25,200, 25,500 ये दो लेवल और आ सकते हैं क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है अगर आज 25,000 के ऊपर हम क्लोज कर जाएं तो? जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं एक राय दोनों एनालिसिस पे शेयर करना चाहूंगा, बट थोड़ी पोजिशनल राय देना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर, बिल्कुल बताइए। टेक्निकल्स के हिसाब से निफ्टी पे एक जो सेटअप ट्रैक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि अगर 2 दिनों तक लगातार बैक टू बैक हम 25,050 के ऊपर स्पॉट में क्लोज हो, मैं एक पोजिशनल अप्रोच ही रखूंगा। मैं बाय करूंगा उसके बाद, यानी 2 दिनों का क्लोज मुझे मिलना चाहिए 25,050 स्पॉट के ऊपर बैक टू बैक। मैं वहां बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 24,900, 24,900। 150 पॉइंट की रिस्क मैं निफ्टी पे रखूंगा इस सितंबर महीने के लिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद मेरा टारगेट वन होगा 24,500, 25,500, 25,500। और मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 25,750 इसी महीने में। बट ये क्राइटेरिया फुलफिल होने पे ही मैं ये ट्रेड इनिशिएट करूंगा। कि अगर ट्रिगर नहीं होता है तो मैं कोई ट्रेड निफ्टी पे नहीं लूंगा। बट जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये शायद ट्रिगर हो सकता है। और ये ट्रिगर हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है निफ्टी में हम 200-250 नहीं बट 400-500 पॉइंट की मूव देख सकते हैं इसी महीने में। तो इस सेटअप के लिए मैं वेट करूंगा। ये मेरी निफ्टी पे राय है। जहां तक एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है, जो लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं, उनको मेरे हिसाब से एक क्लियर सलाह होगी कि आप 24,950 के नीचे 24,940, 935 स्पॉट, ये हिसाब से अपने पोजीशन को होल्ड कीजिए। और फ्रेश लॉन्ग जो मैंने कहा उससे ऊपर के सेटअप ट्रिगर होने के बाद बाय कीजिए। बट एक चीज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए। इतना मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा। मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये सेटअप ट्रिगर होने के बाद डेफिनेटली मैं लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी एक राय। ठीक है सर, बैंक निफ्टी में भी राय दीजिएगा, लेकिन इसको हम एक बार क्लियर कर दें। इसलिए अगर आप रोज़ रोज़ के 50-60 पॉइंट से दुखी हैं या फिर आपको समझ में आ रहा है कि हमको कुछ एक अच्छा पोजीशंस को प्ले करना है, तो फिर ये रणनीति, ये स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने जो लिखे हैं इसको नोटिस कर लीजिएगा। 25,050 के ऊपर 2 दिन की क्लोजिंग के बाद एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि बाज़ार चलेगा। बोलेगा सर तब तक तो गैप हो जाएगा, पता लगे जब तक हमने सोचा तब तक बाज़ार चल गया। तो हो सकता है आप अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आज, जैसे आज की क्लोजिंग में मिल जाए, तो थोड़ी बहुत पोजीशंस भी ले सकते हो। प्रशांत जी, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि 2 दिन की वेट करने में हमारे पास गैप डाउन वाला हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब तक हम 25,500 के बेहद करीब भी आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो आज की कम से कम क्लोजिंग देख लो। आज फर्स्ट डे है जब वापस मार्केट से 25,000 ब्रेक करने के बाद फिर से इसको हील कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो अगर ये 50 के ऊपर की आज की क्लोजिंग है, इसके आसपास मिल जाती है, तब भी एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 24,90 का, 900 का होगा और 25,500 का टारगेट होगा। तब 6 लॉट की जगह 3 कर लेना, बस 3 एक दिन की और क्लोजिंग मिल जाए फिर कर लेना। ठीक है प्रशांत जी, अगर कहीं गलती है तो करेक्ट कीजिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी पे, बताइए सर। तो डिम्पी जी, पिछले मंगलवार जब हम मिले थे, मैंने एक क्लियर कट इसी तरह का पोजिशनल राय दी थी कि बैंक निफ्टी में आप फ्रेश लॉन्ग सिर्फ तब इनिशिएट करो जब आप 51,800 के ऊपर क्लोज होते हो, 51,800 स्पॉट के ऊपर क्लोज होते हो, उसके बाद आप लॉन्ग इनिशिएट करो। इस लेवल की अहमियत क्या है वो आपको पता चल जाएगी अभी, क्योंकि हम क्लोज हुए थे 51,700 के आसपास और उसके बाद बैंक निफ्टी स्ट्रेट करीबन 1,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट गिरा। तो इसीलिए इस लेवल की अहमियत होती है कि एक पोजिशनल अप्रोच क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अब एक डिसेंट मूव के लिए तैयार है। बट उस मूव में हमें ट्रैप नहीं होना है 100-150 पॉइंट के लिए। इसलिए बैंक निफ्टी पे फिलहाल मेरा सिर्फ वेट एंड वॉच की राय होगी। सेम लेवल मेरे लिए अहमियत रखता है जो 51,800। आज हमें लगता होगा यहाँ से 600 पॉइंट दूर है, बट ये बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ 1% दूर है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। 51,800 पे क्लोज होने के बाद ही मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 51,200, यानी 1% की रिस्क में रखूंगा। मेरा टारगेट वन स्ट्रेट होगा 53,000, 53,000। बट ओवरऑल पोजिशनली अगर ये सेटअप ट्रिगर हो, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी करीबन 54 से 54,400 के लेवल्स बहुत जल्द दिखा सकता है। तो पोजिशनल अप्रोच रखिए। जहां तक आज की बात है, जिनके पास लॉन्ग हो, जिन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किया, आज का जो लो बना है वो करीबन है 50,950, 5950। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग्स को होल्ड कीजिए और जो पोजिशनल अप्रोच है वो 51,800 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर ही कीजिए। ये लेवल की अहमियत आप पिछले हफ्ते देख चुके हैं। इसके ऊपर क्लोज हो तो जिस तरह की रैली आएगी वो भी डेफिनेटली हमें नजर आ जाएगी।
तो पोजिशनल अप्रोच रखेंगे, छोटे मोटे ट्रेड्स फिलहाल इस मार्केट में अवॉइड करें। ठीक है, डन। तो फिलहाल इस पे देखिए आपने स्टैम्प जो लगी हुई दिखेगी आपको, वो होल्ड की लगी हुई दिखेगी, ना कि बाय की। और इसमें 950 का एक स्टॉप लॉस भी दिया गया है। 51,800 तक के टारगेट हैं। 51,500 पार होने पर ही 51,800 भी आएगा, बट पहले 51,500 तो आ जाए। यहाँ पर हमने कई बार टकराए हैं, एक बार हमने पार भी किया बट वो काम नहीं आ पाया, इसलिए पहला हर्डल 51,500 का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी इसके अंदर ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, निफ्टी के अंदर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। उसकी दो बड़ी वजह बताता हूँ। दो, सेक्टोरल चर्निंग हो रही है जो कि निफ्टी का पार्ट है, ना कि बैंक निफ्टी का पार्ट है। तो इनफैक्ट 3 सेक्टर्स के बता देता हूँ। पहला है फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा एफएमसीजी, तीसरा काफ़ी हद तक आईटी है। ये तीनों ही बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, ये तीनों निफ्टी का पार्ट है। किस दिन एफएमसीजी चलेगा, किस दिन फार्मा चलेगा, किस दिन आईटी चलेगा, किस दिन एक कॉम्बो चलेंगे। तीनों के तीनों क्या करते हैं कि ये निफ्टी को सपोर्ट करते हैं अच्छे से, बट बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं करते। बैंक निफ्टी की चाबी किसके पास छुपी हुई है? एचडीएफसी। 4 दिन का डाटा चेक कर लो, एचडीएफसी के अंदर 20 रुपये का मूवमेंट भी नहीं आ रहा। अगर नहीं हो रहा यकीन तो 20 रुपये की इम्पाइल्ड वॉलिडिटी चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। 5 दिन से डाटा चेक कर लो आप एक्सिस बैंक का, आपको पता लग जाएगा। एक्सिस बैंक जहाँ पे खड़ा है वहीं खड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक जहाँ खड़ा वहीं खड़ा है। तो जो मूव चाहिए, जो बड़े कंटेंडर होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बैंक निफ्टी के, इसलिए बैंक निफ्टी की हालत थोड़ी डल और थोड़ी साइडवेज भी है, और इसने अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट वापस नहीं किया है। चलो देखते हैं। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, समझ में आ गया आपको इंडाइसिस का। अब सीधा शेयर शुरू करते हैं, और आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बताइए सर, कौन से शेयर्स हैं आज आपकी लिस्ट में हमने जो रखे हैं, उसमें से कहाँ पे ट्रेड बनता है, जरा बताएंगे आपको। टाटा कॉम और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सर दोनों चेक कर लो, टाटा कम्युनिकेशन और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बीकेटी। जी दोनों ही सेटअप डेफिनेटली मेरे बाय लिस्ट में आएंगे। अगर टाटा कम्युनिकेशन की बात करूं, हम अभी ऑलमोस्ट 2000 के लेवल पे मार्केट करेंगे स्पॉट वाइज। अहम लेवल है, बार बार यहाँ रेजिस्टेंस आए, बट एक ध्यान अगर हम चार्ट पे वॉल्यूम पे रखें, आपको दिखाई देगा कि वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है आज की बाइंग में, जो पहले नजर नहीं आ रहे थे। तो आप एक प्रीएम्प्ट करके लॉन्ग जा सकते हो। आपको स्टॉप लॉस रखना है स्ट्रिक्टली 1965, 1965, 1970 के जोन के बीच में। यहाँ से ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, आपको कम से कम टारगेट मिलेंगे 2065 से लेके 2070। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो टाटा कॉम डेफिनेटली मेरे लॉन्ग लिस्ट में जाता है। और इसका जो प्रीवियस हाई था, जो करीबन 2020-2025 का था, ये अगर क्रॉस हो तो मेरी सलाह होगी आप ऐड भी कीजिए और स्टॉप लॉस को स्ट्रेट ऊपर आइए 1990, और मुझे लग रहा है वहां से आपको मोमेंटम भी मिलेगा। तो इसको आप डेफिनेटली 2 ट्रांच में ट्रेड कर सकते हो। और इसके सामने मैं जब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देख रहा हूँ, एक गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, जो करीबन आज के हाई के ऑलमोस्ट करीब, यानी 3060 के आसपास है, जहां हम आए और पहली बार यहाँ पे आए। डेफिनेटली यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट यहाँ थोड़ा आप, अभी हम 3050-60 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ देर में ये 3045-50 के आसपास आएगा, वहां पोजिशनल प्लस कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आज का डे लो अगर हम देखें 2980, थोड़ा ये ऑलमोस्ट 2% के रेंज में आता है। तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर 3000 के आसपास रखिए, 3000। यहाँ से आपका पहला टारगेट होगा 3150, 3150, और 3150 क्रॉस कर दे तो जो नेक्स्ट चार्ट पे गैप है आपको दिखाई देगा 3200। तो यहाँ तक ये जा सकता है। ओवरऑल सबसे अहम चीज ये है कि एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली के बाद यहाँ बेस बन चुका है, और अब अप मूव में वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे लगे हुए हैं। मेरे को जिसमें ज़्यादा एडिशन करना नहीं है। तो जो भी आप शेयर्स देख रहे हैं जिनका स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, वो ट्रेडेबल शेयर्स, उनका ही रिपोर्ट कार्ड कल सामने रखेंगे। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स लेके आते हैं, प्लस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको मिलेगी ग्रैनुलस इंडिया। 3-4 दिन पहले आपको इस पर रिपोर्ट आई थी, आपको ध्यान होगा, यूएसएफडी के नोटिस आ गए थे, 6 नोटिस आ गए थे। तो उसके बाद शेयर टूटा, लेकिन जितना परसेंटेज में टूटा आज उतना ही परसेंटेज में ऊपर है, यानी कि 2.5% टूटा था, 2.5% ऊपर है शेयर। ऑलरेडी हम आपको नोटिस करा रहे थे कि एक अच्छे खासे बड़े ब्रेकआउट के अंदर ही शेयर है। नेगेटिव खबर आएगी तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट हो जाएगी, ये ग्रैनुलस आपको शो कर रहा है। ठीक है, अगला शेयर है यूपीएल। इसके बारे में भी कई बार डिस्कशन हुआ है, हमने आपको तो 500 के लेवल पे भी नोटिस करा दिया था। आज एक 600 की तरफ बढ़ा हुआ शेयर है यूपीएल। तो सर दोनों शेयर ज़रा देख लीजिए, ग्रैनुलस पे
और यूपीएल पे कोई ट्रेड बनता है तो डीपी सबसे पहले ग्रैन्यूल्स पे अगर एक देखें, एक बहुत अच्छे अपमूव आए थे और हमने काफी बार डिस्कस भी किया है, पिछले शोज में। अब मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन जोन में कुछ दिनों के लिए जा सकता है। इसकी वजह ये है कि गैप रेजिस्टेंस और 20 दिनों के एवरेज का रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ देर के लिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। और इसके सामने मैं यूपीएल जब देखता हूँ तो यहाँ डेफिनेटली हम एक रेजिस्टेंस अप्रोच दे सकते हैं। 614 पे ट्रेड कर रहे हैं, 603 602 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। और आप 635 635 से लेके 645 ये टारगेट मान के चल सकते हो। तो ग्रैन्यूल्स को ड्रॉप करके यूपीएल में हम लॉन्ग जा सकते ओके ठीक है। तो यूपीएल पे हम लॉन्ग जा सकते हैं और यूपीएल के टारगेट स्टॉप लॉस अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नोटिस कीजिएगा 635 का टारगेट है, 603 का स्टॉप है। जाने के लिए 12 रुपये और आने के लिए करीब करीब 20 रुपये, रेशो ठीक है। तो आप चाहें तो ये सौदा भी देख सकते हैं। देखिए हम आपके सामने ट्रेड रख रहे हैं, लेकिन आपका जहाँ कन्विक्शन बैठता है वही ट्रेड कीजिएगा। यूपीएल आपके सामने आ गया, बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, निफ्टी पे लॉन्ग है, बैंक निफ्टी पे होल्ड है। अभी तक का हमने जब फर्स्ट सेगमेंट किया उसमें हमने तेज़ी वाला सेगमेंट पूरा ख़त्म कर दिया, इंडाइसिस पे आपको व्यू पॉइंट दे दिया, सब कुछ निपट गया। कि बढ़त के साथ था आज मार्केट ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में परसेंटेज में आधी है। बैंक निफ्टी की जो बढ़त है ना वो 0.14% है, परसेंटेज में बता रहा हूँ, पॉइंट्स भूल जाओ। और निफ्टी का जो परसेंटेज है वो 0.36% है। डेट मीन्स वो ज़्यादा चला हुआ है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के। वो आपको भले लेवल्स में अभी ना दिख रहा हो, 25,000 आया हुआ है, बट आज ज़्यादा कन्विक्शन इसके पास है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके 3 सेगमेंट आईटी, एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों के तीनों सेगमेंट निफ्टी को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और एक दिन से नहीं, पिछले कई दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़े, जरा बिकवाली वाले शेयर्स चेक करवाते हैं सर से। लेके आइए बिकवाली वाले शेयर्स। सर मुथूट फाइनेंस है और एचडीएफसी लाइफ है, दोनों शेयर्स के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है, जरा चेक करके बताइए क्या करना है सर। तो डीपीटी इस लेवल पे मुथूट फाइनेंस में अवॉइड करूंगा, बट एचडीएफसी लाइफ डेफिनेटली वीक हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम 710 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 710। आज का है 731 है, 731 735 के जोन में। बट मुझे लग रहा है यहाँ 725 ये एक आइडियल स्टॉप लॉस होगा, जो 20 दिनों की एवरेज है। ये स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हो। और अगर आपको रिस्क बड़ी लगे तो थोड़ा पुल बैक के लिए वेट कीजिए। ये अगर 714 715 के आसपास पुल बैक दे, ये एक बहुत परफेक्ट लेवल होगा शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। स्टॉप लॉस आपका 725 के ऊपर ही 726 27 रख के आपको शॉर्ट करना है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से डाउन साइड कहाँ तक जा सकती है। तो पहला टारगेट आपका होगा 690 690, और 690 अगर होल्ड ना करे तो आप स्ट्रेट नेक्स्ट टारगेट आपको मिलता है करीबन 680 685 के आसपास। तो ओवरऑल डाउन साइड काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। बस एक पुल बैक अगर 715 तक आए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई हो जाएगा। मुझे लग रहा है वो आ भी जाएगा, तो वहां पे आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये एक का ट्रेड आपके लिए और हो गया। तो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी है सर, थोड़ा बाद में पता करता हूँ, पहले अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर मौका लगेगा तो पेट्रोनेट, एलएनजी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी पता करेंगे। पहले अपनी कॉल्स दीजिए सर। तो डीपीटी मुझे आज के 2 स्टॉक्स जो काफी अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट होगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1415 के नीचे, स्पॉट 1415 के नीचे। मेरा टारगेट होगा 1475 1475। और नेक्स्ट पिक मुझे मुझे लग रहा है मेटल सेक्टर में एक अच्छी बेस बन चुकी है और यहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है। अगर हम ओवरऑल पिछले 2 सालों की बुल रन में देखें तो मेटल्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ से स्पेशली स्टील सेगमेंट में भी मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो जिंदल स्टील मेरी पिक यहाँ पे होगी। मेरा स्टॉप लॉस होगा 944 944 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 995 995 से लेके 1000 के आसपास होगा। तो दोनों ही जगह पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 शेयर आपके हो गए, 3-4 शेयर हमने आपसे पता कर लिए हैं, तो कुल मिला के 6-7 शेयर्स की आज की श्रेणी है। इसमें से अगर आपका 4 का भी टारगेट में आ गया नाम, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो आप जीते माने जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। तो इसलिए कल का रिपोर्ट कार्ड भी देखिएगा, कल का कार्यक्रम भी देखिएगा। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इसमें जितने भी शेयर्स हैं हमने बैक टू बैक फटाफट स्क्रीन घुमा के आपको दिखा दिया है।
फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम आप देख पाएंगे। नमस्कार।